हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 टक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये ब्लाउज़ हमारा सिंपल ही होगा और कोई डिज़ाइन नहीं होगा, कोई पट्टी नहीं होगी, इसका कोई बेल्ट वाला ब्लाउज़ नहीं, ये सिंपल ब्लाउज़ है, 4 टक सिंपल ब्लाउज़। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ देखो, फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लेना है। इस कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और जितनी है आपकी ब्रेस्ट साइज़ हो ना, उससे में 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके आपको यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर 17 इंचज़ इसकी लंबाई लेंगे। 14 इंच हमको रेडी चाहिए, तो 3 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर की तरफ मार्किंग करने के बाद साइड में मैंने 12-12 इंच का मार्किंग कर लिया और एक पीस हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब कट करने के बाद देखो, इधर हमारा ओपन साइड है और इधर वहाँ हमारा फोल्डेड साइड है। तो फोल्डेड साइड मेरी साइड है, तो यहाँ से हम देखो अभी इसकी कटिंग करेंगे। पर सबसे पहले जहाँ पर फोल्डेड साइड है ना, यहाँ पर हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। जब हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे तो इतना ही फैब्रिक हम उसमें अटैचिंग में देंगे। तो उसके बाद हमने इसको स्ट्रेट लाइन कर देना है। स्ट्रेट लाइन के बाद अब हम जितनी भी मार्किंग करेंगे इस स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे, उसके पीछे जो फैब्रिक है वहाँ से नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर तीरा लेना है, तो तीरा मैं ले रही हूँ 5.5। नीचे की तरफ अब मैं देखो 6.5 इंच इसका आर्म होल ले लूँगी और यहाँ पर भी 5.5 की मार्किंग करके सिंपली आर्म होल का शेप दूंगी। एक मैं दूंगी 1.5 इंच पर, एक मैं दूंगी 1/2 इंच पर। 1.5 इंच पर हमारा ओवरऑल आर्म होल होता है और जो 1 इंच पे होता है वो हमारा फ्रंट वाला होता है। उसके बाद देखो, यहाँ से ना हमने 1 इंच का डाउन देना है। ये इसलिए देते कि अगर हम यहाँ पर डाउन नहीं देंगे तो बाद में वियर करने के बाद यहाँ पर ना झोल पड़ने लगता है, फैब्रिक इकट्ठा होने लगता है, इसलिए यहाँ पर 1 इंच का डाउन दे। उसके बाद नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच, लंबाई ले रही हूँ 6.5 इंच और यहाँ पर मैंने सिंपली इसकी राउंड शेप की मार्किंग कर देनी है। ऊपर की तरफ शोल्डर पे मैंने 1/2 इंच का शोल्डर डाउन दूंगी। आप इससे कम भी दे सकते हो अगर आपको ऐसा लगे कि ये ज़्यादा है। तो अब जो शोल्डर डाउन दिया, यहाँ से हमने अपेक्स पॉइंट देना है। तो अपेक्स पॉइंट है 10.5, तो 1/2 इंच का मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए मार्क कर लिया है। और ये बस से बस की दूरी 7 इंच है, तो यहाँ पर फोल्डेड है तो 3.5 हुआ, तो यहाँ पर 3.5 पर मार्क कर लिया। ऊपर की तरफ 3.5 है, तो नीचे हम आधा इंच कम यानी कि 3 इंच पर देंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमने इसको मिला देना है। अब हमने यहाँ पर गैप रखना है, तो गैप मतलब कि कितना फैब्रिक आपके टक्स पॉइंट में जाएगा। तो इसको टक्स पॉइंट में निकालने के लिए देखो, हमारा जो कमर होता है और चेस्ट होता है, दोनों को माइनस करके हमको 2 से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमारा जो कमर होता है ना वो निकल आता है। तो देखो यहाँ पर 19 इंच मेरा चेस्ट है, 16 इंच मेरा कमर है। 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 इंच आ जाएगा। तो नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच पर मार्क कर देना है और फिर से हम ऊपर की तरफ से इसको मिला देंगे। अब इतना जो मार्किंग किया ना, इतना ही फैब्रिक आपको टक्स की सिलाई करते वक्त देना है। अब हम बचे हुए 3 और प्लीट्स की मार्किंग करनी है, जिसको 2 तो इस साइड होगा और एक हम मेरे वाले साइड में होगा, यहाँ पर सेंटर में। तो देखो यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे ये हमारा 1.5 इंच पर होगा, यानी कि जो मेरे वाले साइड का यानी कि सेंटर वाला जो होता है ना प्लीट्स, यहाँ पर हम 1.5 इंच का गैप देते हैं और सिंपली इस तरीके से मिला देते हैं। और देखो जो हमारा दूसरे साइड का होगा कमर वाले साइड का, तो वो हमारा होगा 2 इंच के गैप पर। 2 इंच का गैप यहाँ से देंगे पहले वाले टक के पॉइंट से, और यहाँ कमर के नीचे की तरफ हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद सिंपली हमने दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब हमने यहाँ से इसकी दूरी भी 2 इंच की दे देनी है। यहाँ से 2 दिया है तो इधर वाले साइड से भी हम 2 देंगे। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं और पहले वाले से हम इसकी गैप करेंगे 2.5 इंच पर। मार्क करके सिंपली हमने इसको पीछे की तरफ आर्म होल के पास मिला देना है। तो इसी के साथ ना हमारे जो चारों टक्स की पॉइंट है वो हमारे आपस में मिल गए हैं और मार्किंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो फैब्रिक है वो डिसाइड करना है कि कहाँ पर कितना जाएगा। तो जो हमारा सेंटर वाला पहला टक होता है, यहाँ पर हमने आधा इंच का फैब्रिक देना होता है। आधा इंच है तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर हम दोनों साइड में मार्किंग करके मिला देंगे। इसके बाद आर्म होल के पास 1 इंच का फैब्रिक जाएगा। जब 1 इंच का फैब्रिक जाएगा तो आधा आधा इंच दोनों साइड से जाएगा। अब थर्ड वाले में ना यहाँ पर भी आधा इंच जाता है, यानी कि 2 हमारे जो प्लीट्स होते हैं उसमें आधा आधा इंच का जाता है। आर्म होल के पास हम 1 इंच का देते हैं और जो नीचे वाला कमर के पास का होता है इसमें हमने माइनस करके डिवाइड करके निकालना होता है। तो इसी के साथ जो हमारे सभी मार्किंग है हो गई हैं प्लीट्स की। अब हमने मार्किंग करनी है
फिटिंग की। तो फिटिंग का आपको हमेशा फोर्थ पार्ट लेना होता है। यहाँ पर देखो कमर का फोर्थ पार्ट जितना आता है उसमें हमने नीचे का जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है ना 1.5 इंच, उसमें ऐड करके हमने मार्किंग करना होता है। तो कमर का, ब्रेस्ट का और अंडर ब्रेस्ट का, तीनों का हमने फोर्थ पार्ट की यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। उसके बाद 2-2 इंच का हमने यहाँ पर गैप लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमने फ्रंट आर्म होल का ही कटिंग करना है। और उसके बाद देखो सभी पार्ट्स की कटिंग करते हुए हमने इस तरीके से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम दूसरे साइड में भी टक्स पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे, कुछ इस तरीके से मिलाते हुए। इस मार्किंग के ख़त्म होते ही हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इसको सिल लेंगे। तो सिलने के भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, तो वो भी आप गौर से देखिए कि किस प्रकार से हम इस ब्लाउज़ को सिलेंगे। तो अब हम इसको सिल लेते हैं फ्रेंड्स। तो सिलने के लिए सबसे पहले ना हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स किस तरीके से डालोगे, देखो हमने ना यहाँ पर मार्किंग की है प्लीट्स की। तो जितना आपने फैब्रिक वहाँ पर मार्क किया है उतना ही फैब्रिक आपको सिलाई में देना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक मार्किंग पर रखोगे और सिलाई लगाते हुए एंड पॉइंट पर लेकर जाओगे, कुछ तिरछा सिलते हुए, कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखो एक प्लीट्स हमारी सिल गई, तो इसी ऐसे ही हमने बाकी के प्लीट्स भी सिल लेने हैं। एक्स्ट्रा धागे जो होंगे वो आप साथ के साथ कट करते जाएं, इससे आपके ब्लाउज में फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। तो अब देखो ये साइड वाला प्लीट्स में हमने आधा इंच का फैब्रिक दिया था, तो आधा इंच का फैब्रिक ही हमने सिलाई में देना है। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ना मेरी जो कटिंग का मेथड है वो पसंद आया होगा, और अब आप स्टिचिंग का मेथड भी देख लीजिए, तो ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं मेरे चैनल को। यहाँ पर हमने चारों प्लेट्स को डाल लिया है, और अब हमने ना देखो एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो होंगे वो कट करके निकाल देंगे। तो अब देखो ऐसे ही मैंने दूसरे साइड में भी प्लेट्स डाल लिया है। दोनों पार्ट्स में प्लेट्स डालने के बाद अब हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे। तो हुक आई की पट्टी लगाने के लिए देखो जो आर्म होल का कटिंग किया था उसके पास जो फैब्रिक बचा था उसमें से 4 पीस मैंने 3 इंचज़ के कट कर लिए हैं, और 2-2 इंचज़ का मैंने यहाँ पर सिल करके रेडी कर लिया है। अब हम इसको हुक आई की पट्टी को लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो अपने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रख लेना है। शोल्डर अपनी तरफ रखोगे, और रखने के बाद जो राइट हैंड होगा आपका दायां भाग, वहाँ पर आप हुक की पट्टी लगाओगे। इसमें हम हुक की लगाएंगे और दूसरे वाले में हम आई की लगाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में आप आई की करोगे। तो अब हम ना यहाँ पर देखो सबसे पहले हुक की पट्टी लगाते हैं, आपको हुक की पट्टी लगाना बताते हैं। तो हुक की पट्टी के लिए हमने आधा इंच का फैब्रिक, जब हम कटिंग कर रहे थे उस टाइम पे आधा इंच का फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो उतना ही फैब्रिक आप ज्वाइंट करने में यहाँ पर दोगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हमने यहाँ पर देखो धार स्टिच लगानी है, कुछ इस तरीके से कॉर्नर पर आपने धार स्टिच लगानी है। इसको अपर सिलाई भी बोलते हैं। तो लगाने के बाद अब देखो कैसे इसको फोल्ड करोगे। एक बार आपने आधा फैब्रिक इसको फोल्ड कर लेना है, दूसरी बार आप इसको उठा करके जो सिलाई लगाए हो जॉइंट वाली उसके पास ऊपर रखोगे, और थर्ड में ना आप इसको टोटली फोल्ड कर दोगे। यानी कि यहाँ पर जो हुक की पट्टी है इसको आपको ना 3 बार फोल्ड करना पड़ता है। अब फोल्ड करने के बाद जो कॉर्नर है यहाँ पर फिनिशिंग देते हुए इसको कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देना है। तो इससे जो हमारी हुक की पट्टी है वो अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप ऊपर से और नीचे से कट कर दोगे। ये कट होने के बाद अब हम इसमें आई की दूसरे पार्ट में हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी हम उल्टे साइड से लगाते हैं, हुक को हम सीधे साइड से लगाते हैं और आई को उल्टे साइड से। तो देखो उल्टा इसका मेन फैब्रिक हम उल्टा रखेंगे, और उसके बाद जो पट्टी है ना इसको भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। सीधा पार्ट नीचे की तरफ होगा। आधा इंच का फैब्रिक फिर से हम सिलाई में देते हुए इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। फिर से हम धार स्टिच लगाएंगे सेम वैसे ही। धार स्टिच के बाद अब हम देखो इसको किस तरह से फोल्ड करेंगे। आधा फैब्रिक फोल्ड करेंगे, इसको हम सिलाई के ऊपर फिर से फोल्ड करेंगे, जो ज्वाइंट वाला सिलाई। अब देखो इसको ना 3rd बार फोल्ड नहीं करना, इसको 2 ही बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखो सिलाई के ऊपर ही रखते हुए इसको हम सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर पर आपको सिलाई लगाना है।
हुक की पट्टी को हम 3 बार फोल्ड करते हैं और आई की पट्टी को हम 2 बार फोल्ड करते हैं। यानी कि पहली बार हम हल्का फैब्रिक फोल्ड करेंगे और दूसरी बार उसको हम सिलाई के ऊपर रख करके सिल देंगे। अब देखो सिलाई कंप्लीट होने पर इसको आप निकालोगे नहीं, एक और सिलाई लगा दोगे एक पैर की दूरी के ऊपर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को फिर से हम कट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी जो हुक और आई की पट्टी है वो लग चुकी है। तो आपको मेरा मेथड जो है हुक आई की पट्टी लगाने का वो भी पसंद आया होगा, मैं आशा करती हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हुक आई की पट्टी लग जाएगी। अब हमने क्या करना है, देखो इसको ना हम हुक की पट्टी को हुक वाले पार्ट को नीचे और आई वाले पार्ट को ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे। और जो आई वाला फैब्रिक है ना वो हम बाहर की तरफ निकाल करके सभी पार्ट्स को, यानी कि जहाँ जहाँ से हमारे प्लीट्स है प्लीट्स को प्लीट्स के ऊपर रखेंगे। सभी प्लीट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। शोल्डर को शोल्डर के साथ मिला करके अच्छे से सेटिंग कर लेना है। और करने के बाद आप चेक कर लो कि कहीं से कहीं आपका कोई फैब्रिक बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो उसको आप काट करके निकाल दो। कुछ इस तरीके से देखो, जब आप ऐसे करके आप कट करोगे ना तो आपके दोनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वली होंगे। कोई भी पार्ट्स बड़ा या छोटा नहीं होगा। जहाँ से भी आपको लगे कि हल्का सा भी फैब्रिक मेरा बढ़ रहा है यहाँ पर, आप उसको कट करके निकाल दो। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है, छंटाई कर ली है जहाँ से घट रहा था बढ़ रहा था। और अब हम इसको देखो गले की फिनिशिंग करेंगे। गले पे आपने रेप पट्टी लगानी होती है, तो ये ऑलमोस्ट सभी को आता ही है। सिंपली हमने एक सिलाई पर रेप पट्टी अटैच कर देनी होती है और कट्स लगा करके हाफ फैब्रिक हमें फोल्ड करना होता है और उसके बाद हम इसको टोटली फोल्ड कर देते हैं। और जब हम टोटली फोल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको बड़ी वाली सिलाई लगानी होती है, जिससे कि हम उसको हेम करते हैं यानी कि तुरपाई करते हैं। और तुरपाई करने के बाद उस सिलाई को हमको रिमूव कर देना होता है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमेशा आप साथ के साथ कट करते जाएं, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करते जाएं। तो ये देखो ये इस तरीके से हमारा ये वाला नेक की भी पट्टी जो है हमारी रेप पट्टी अटैच हो गई है। ऐसे ही हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे और करने के बाद हमारा जो नेक है दोनों पार्ट्स का रेडी हो जाएगा। अब हमने बॉटम पार्ट को रेडी करना है। तो बॉटम पार्ट को रेडी करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको 14 इंच रेडी चाहिए, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लोगे। यानी कि देखो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब नीचे की तरफ से जितना आपको फैब्रिक आ रहा होगा उतना ही आप इक्वली मार्क कर लीजिए और मार्क करने के बाद आप इसको फोल्ड कर लोगे। फोल्ड करने के बाद हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो जाएगी फ्रंट पार्ट की। तो आप अगर बैक पार्ट की भी सिलाई और बाजू की सिलाई देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसकी फुल वीडियो डालिए। अभी मैं फ़िलहाल आपको फ्रंट पार्ट का ही सिलाई इसमें डाल रही हूँ, सिलाई की वीडियो। तो इसी के साथ हमारी जो सिलाई की वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों को बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइज, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो मेरी 4 कली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा।